इब्राहिम के वहां क्या हुई? पैदाइश। क्या हुई? पैदाइश। पैदाइश को अरबी में क्या बोलते हैं? मीलाद। पैदाइश को अरबी में क्या बोलते हैं? मीलाद। मीलाद किसकी वहां हुई? इब्राहिम के। इब्राहिम ने क्या किया? मनाया 4 रकात नमाज। कि हमारे बाप में 2 उनको नेमतें बशारत मिली, वो 2 पढ़े थे, मैं 4 पढ़ूंगा, 4 पढ़ूंगा। 4 रकात नमाज कबूल, मंजूर, महफूज, हम सब के लिए महफूज। तो सुनिए, मिलाद हुई तो मनाया, मिलाद हुई तो मनाया, मिलाद हुई तो मनाया। पता चला मिलाद मनाना ये आज की बिदत नहीं, इब्राहिम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मिलाद होती चले आज चिल्ले पे नहीं, चिल्ले पे नहीं गए 40 दिन वाला, 4 महीने वाला, 3 महीने वाला, 3 दिन वाला, इसे नहीं गए, सजदे में चले गए। 4 रकात और 4 रकात और वो टाइम यानी जवाल के बाद वाला टाइम और 4 रकात महफूज कर लिया, महफूज कर लिया। नेमत बशारत के एवज में मिली फजर, नेमत विलादत के एवज में मिली जोहर, असर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उलमा जानते हैं, उनका नाम आप नहीं जानते होंगे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल तक के लिए सुला दिया था। हाँ, वो अल्लाह से उन्होंने सवाल लगाया था कि अल्लाह तो जिंदा करता है फिर मुर्दा करता है, फिर जिंदा करता है फिर मुर्दा करता है, करता कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह ये वाक़या पूछा ये सवाल, तो अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी कुदरत पर? बोले यकीन तो है, तू कर जिलाता है मारता है, जिलाता है मारता है, इत्मीनाने कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। बोले अच्छा, तो सो जाओ। सो गए। अल्लाह पूछा कम लबिस तो, कितना सोए, कब उठे? पूछा खैर खैरियत? बोले यौमन औ बादा यौम, बस अभी सोया अभी उड़ गया, आज सोया आज उड़ गया, अल्लाह आज सोया आज उड़ गए। 100 साल या अल्लाह 100 साल गुजर गया, 100 साल गुजर गया और हम जिंदा रहे, 100 साल बगैर खाए पिए भी जिंदा रहे, बगैर चले बगैर हिले डुले, हाथ पैर सलामत, दिलो दिमाग सलामत, सोचने की सलाही सलामत, भूख सलामत, प्यास सलामत। और हम लोग का आलम तो ऐसा है हजरत, ये हम लोग एक रात सोए और हाथ एक ही जगह रह जाए, सुबह उठता नहीं। सही बात है, सुन जाता वो 100 साल तक एक ही अवस्था में, और जब उठे तो अरे बाप रे, उसके मतलब 100 साल तक मर गया था क्या? 100 साल बाद फिर जिंदा हुआ तो एहसास हुआ नेमत हयात का, ये नेमत हयात मिल गई। अल्लाह तेरी किबरियाई सलामत रहे, मुझे नेमत विलायत मिली, नेमत हयात मिल गई। तो जैसे मिली वही तरीका इख्तियार किया जो बुजुर्गों से सीखा था कि जब नेमत मिले तो मनाओ, ना मनाते कोई पकड़ नहीं थी, मगर मनाना अल्लाह को पसंद है और ये सबसे पसंदीदा जमात, अल्लाह की पसंद को पसंदीदा जमात ने अपनी पसंद बनाकर 4 रकात पढ़ दी। वो चारों महफूज, वक्त भी महफूज, वक्त असर का था, असर का था। मगरिब हजरत अय्यूब बीमार 18 साल बाद शिफा, वो 23 साल बैठ रहा हूं। हजरत अय्यूब बीमार थे कितने साल तक? 18 साल तक। 18 साल बाद हुक्म खुदाई जिब्रील लेकर आए, जिब्रील लेकर आए, बोले अय्यूब अल्लाह आपसे राजी, आपके सबर से राजी, आपसे राजी होगा, आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह फरमाता आप अपना पैर मुबारक जमीन पे मारे, चश्मा फूटेगा, आप उसको पी लीजिएगा, अंदर की बीमारी ठीक। फिर मारिए, फिर निकले चश्मा, नहा लीजिएगा, बाहर की बीमारी ठीक। जैसे ही नेमत शिफा मिली, हर जगह नेमत कॉमन है हजरत, हर जगह नेमत कॉमन है। नेमत को कंसीडर कीजिएगा, नेमत नमाज 2 रकात, नेमत नमाज 4 रकात, नेमत नमाज 4 रकात, यानी मनाने में नमाज, वो नमाज का वक्त नहीं ना नमाज का हुक्म है, सिर्फ नेमत का बदला है, नेमत के एवज में शुक्राना है। अब हजरत अय्यूब को जैसे नेमत शिफा मिली वही तरीका अजीम जमात का सबसे अजीम तरीका, नमाज से अजीम तो कोई अमल नहीं ना, तो अजीम जमात का सबसे अजीम तरीका नमाज पकड़ी। वक्त गुरूब आफ्ताब का था, कितने रकत की नियत की? ये काबिल आदमी, वाह, सलामत रहे आपका इल्म। क्या बात है। कितने रकत? 3। हमें 3 तो रकतें नहीं होती, सुन लीजिए उसूली बता रहा हूँ, या तो नमाज 2 रकत होती है, 4, 3 है ही नहीं। अब 2-2 करके 1 लाख पढ़ डालो, 2 रहेगी, 4-4 करके 1 लाख पढ़ो, 4 रहेगी, 3 नहीं होती। 3 तो उसूली नहीं है, कानूनी नहीं है 3 का।
आप सोचोगे हजरत वितर तो 3 है, हजरत आप कह रहे 3 नमाज नहीं होती 3 रकात, वितर तो 3 पढ़ते हैं। वितर 3 नहीं 2 थी, एक जोड़ी गई है ताकि ताक हो जाए। बाद सहाबा तो एक अलग पढ़ते 2 अलग पढ़ते थे। हजरत जानते हैं बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। मुस्लिम बुखारी में 3 का जिक्र नहीं है, 2 पढ़कर एक जोड़ते थे ताकि ताक हो जाए। 2 4 6 ना रहे, 3 5 7 9 11 हो जाए, तो एक जोड़ते थे। इमाम आजम के नजदीक वो तीनों को जोड़ के 2 जोड़ के एक नमाज बनाएगी तो 3 हुई है, तो 2 ही होती 4। तो हजरत अय्यूब ने कितनी रकात की नियत की होगी? 4 की। पहली खैरियत से हो गई, दूसरी खैरियत से हो गई, तीसरी खैरियत से हो गई, चौथी के लिए जब खड़े होने लगे और जैसे ही खड़ा होना चाहा, चूंकि नई नई सेहत मिली थी, नई नई तवानाई मिली थी, नई शिफा मिली थी, तो कमजोरी थी, वीकनेस थी, दुर्बलता थी, निर्बलता थी, कमजोरी थी, नकाहत थी, नहीं उठ सके। तो क्या किया? 3 में ही, तीसरे में ही सलाम, और अल्लाह ने इसको कर लिया कबूल। और ऐसा कबूल किया कि गोया ऐलान कर दिया अब मगरिब जब भी पढ़ी जाएगी 4 नहीं, क्या बात है, हाय 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 हाय, 3 ही पढ़ी जाएगी। कोई सरफिरा ये ना सोच ले आए अल्लाह वो कमजोर थे, वो नकी थे, वो वीक थे, वो निर्बल थे, वो दुर्बल थे, उनकी नियत तो 4 थी, वो 4 ना पढ़ सके। हम नियत के तकाजे को ध्यान में रखते हुए हम तो 4 पढ़ सकते हैं। हम तो हट्टे कट्टे हैं, हम तो टनाटन जी। हाँ, टनाटन की भी इस्तेलाह ले आते हैं। हम लोग तो टनाटन हैं, वो लोग अलबत्ता सनासन है। हम लोग तो टनाटन है, हम तो पढ़ सकते हैं। कोई ये सरपिरा एतराज करे इससे पहले जवाब आएगा हातिफे गैब से। नादान, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश न कर। जितना नबी दे उतना ही लेना, जितना नबी करे उतना ही करना। अगर आज मेरे अय्यूब ने 3 पढ़ी है, तो अब चाहते हो कि तुम्हारी मगरिब मानी जाए तो तुम 4 न पढ़ना, उतना ही पढ़ना जितना अय्यूब ने पढ़ा। और गोया ये ऐलान कर दिया कुदरत ने कि सुन लो, जब तुम लोग अय्यूब के बराबर नहीं हो सकते तो मेरे महबूब के बराबर कैसे हो सकते हो? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी तालीमी वो बेदारी कॉन्फ्रेंस। आप खुद सोचिए, जरा दिल की आंखों से देखिए कि जब अय्यूब का ये आलम है कि उससे आगे अल्लाह किसी को पसंद नहीं करता, तो दाने गयूब का आलम क्या होगा? सत्तारुज़ ज़ुनूब का आलम क्या होगा? मेरे नबी का मकाम क्या होगा? वो नबी जो नबियों के काम आए, वो नबी जो नबियों का वसीला बने, वो नबी की वो नबी अगर ना होते तो आला हजरत कह गए वो ना थे तो कुछ ना, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, तवज्जो रहे ये 2 जुमले पर, बहुत जान है तो जहान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो जहान है ना, ये उसी जान की जाने जाना की जान है। वो है तो सब है, वो है तो सब है। वो नबी, उसके बराबर होने का सपना देख रहे हैं ये उठंगे। हमारे वहां उठंगे उनको बोलते हैं जिनका ऊंचा हो, ऊंचा। एक हमारे वहां शहर है, उसका नाम है ऊंचा हार। तो जितने वो यानी वो शहर बोलता है जो ऊंचा होने की कोशिश कर रहे हैं वो हार गए। ऊंचा हार, इलाहाबाद के पास एक शहर ऊंचा हार, बार बार तंबी कर रहा है ऊंचे ना हो, ऊंचे में हार है। जीतना है तो झुक जाओ, जीतना है तो झुक जाओ। जो झुक जाता है तो झुकने नहीं दिया जाता, दुनिया उनके सामने झुकती है। हजरत अय्यूब ये अदा अल्लाह को पसंद आई और 3 4 कह के 3 पढ़ी, 3 ही कबूल हुई और 3 को ही महफूज किया और 3 ही दिया जब मेराज पे मेरा नबी गया। ये 3 ही, यही पढ़वाना अय्यूब वाली पढ़ाना है। मेरे महबूब दे रहा हूं नमाज अय्यूब। और एक बात और लुत्फ की बात, नफल पढ़ी है सबने, कोई फर्ज सुन्नत नहीं थी। वो फजर वाली आदम की नफल है, जोहर वाली हजरत इब्राहिम की नफल है, और वो नफल है वो तो नफल पढ़ गए। आपके लिए वो फर्ज है, आपके लिए फर्ज का दर्जा, यानी नबियों की नफल का ये आलम है।
कि वो आपके लिए फर्ज हो जाती है। तो यहीं से एक जुमला देता हूं, ले जाइए तोहफतन। और मैं जब नबियों की नफल का ये आलम है तो नबियों की नस्ल का आलम क्या होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे नबी, औलादे नबी, सरजमीने ईद का बगीला राहतपुर। हजरते अब एक बची ईशा, कौन सी बची? बहुत मशहूर वाक़या, सब समझ जाएंगे। हजरत यूनुस मछली 40 दिन पेट में बाहर। क्या बात है, हजरत यूनुस मछली का पेट 40 दिन बाद बाहर। और कब बाहर आया? जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी। कौन सी आयत करीमा? कौन सी है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ी, निजात मिल गई, नेमते नजात। और हमको भी एक पैगाम दे गए, मुसीबत आए, मुसीबत परेशानी है, ये दुआ पढ़ लो, निजात मिल जाएगी। इसलिए हम पर मुसीबत आती है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, आयत करीमा का हम लोग विर्द सजाते हैं। 1,24,000 1,25,000 मरतबा पढ़ के मामला हल हो जाता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये हजरत यूनुस सुन्नत मछली के पेट से बाहर आ गए। जैसे बाहर आया, नेमत नजात का उनको एहसास हुआ कि आज मैं 40 दिन बाद चलती फिरती कब्र में से बाहर निकला। चलती फिरती कब्र, उससे बाहर निकल, नेमत नजात। जैसे ही एहसास हुआ, क्या किया? अब तो बताओ, अपने मन से बोल दो, क्या किया उन्होंने? नमाज, शुक्राना। किसके एवज में? नेमत के एवज में। जब नेमत मिले तो इजहार करो, नेमत मिले तो इजहार करो, यही हुआ ना मुराद। और इजहार करना ही सेलिब्रेशन है, इजहार करना ही तो याद दिलाना है, याद मनाना है, इजहार करना ही तस्करा है। तो अब जब हजरत यूनुस को निजात मिली, नेमत निजात, तो 4 रकात नमाज नफल, वो भी कबूल, मंजूर, और फिर हम लोग के लिए महफूज, कयामत तक के लिए एहतमाम कि ये पांचों ने जो पढ़ा। वैसे दी तो 50 थी, हो सकता है 50 कोई ना कोई इतिहास होता है, लेकिन 5 तो कम से कम मिली, 5 कम से कम मिली। अब मैं नतीजा ये निकाल के दे रहा हूं कि इन तमाम नबियों को, खासकर उलमा को जो चाहता हूं, कुछ गलत हो तो इस्लाह फरमाए, इन 5 नबियों को कुल नेमत नहीं मिली, हर नबी को एक एक नेमत मिली, एक एक नेमत मिली। आदम को एक नेमत मिली, नेमत बशारत, वो मनाना इबादत। नतीजा देखिए, नेमत मनाना इबादत, उनके लिए नेमत, हमारे लिए इबादत। सिर्फ एक नेमत मिली। आदम को कुल नेमत नहीं मिली उस दिन, तमाम नेमतों में से एक नेमत मिली, वो मनाना इबादत है। हजरत इब्राहिम को नेमत विलादत मिली, वो मनाना इबादत है। हजरत उज़ैर को नेमत हयात मिली, वो मनाना इबादत है। हजरत अय्यूब को नेमत सेहत मिली, वो मनाना इबादत है। हजरत यूनुस को नेमत नजात मिली, वो मनाना इबादत है। एक एक नबी को एक एक नेमत मिली, उस एक नेमत का ये वजन कि वो मनाना इबादत है। आदम की नेमत इबादत है, इब्राहिम की नेमत इबादत है, उज़ैर की नेमत मनाना इबादत है, अय्यूब की नेमत मनाना इबादत है, यूनुस की नेमत मनाना इबादत है। तो वो कितनी बड़ी इबादत होगी, वो कितना बड़ा दिन होगा, वो कितनी बड़ी घड़ी होगी, वो कितना सुनहरा मौका होगा कि जिस दिन 12 रबी अव्वल को सुबह सादिक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, जोर से बोलिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, यासीन की आमद। सिर्फ एक नेमत नहीं आई है, उस दिन मक्के में अब्दुल्ला के घर में आमिना का लाल जब दुनिया की सबसे बड़ी मुकम्मल नेमतुल कुबरा बनकर आया, तो वो दिन मनाना सिर्फ इबादत नहीं, रूह इबादत है, जाने इबादत है, असले इबादत। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, क्या जुमले आए हैं, सुभान अल्लाह। एक एक नेमत के बदले में नमाजें मिल रही हैं। तकरीर याद रहेगी राहतपुर वालों को। हाय हाय, एक एक नेमत के बदले में इबादत मिल रही है। और जिस दिन वो नेमत आई, वो नेमत आई
कि वो नेमत अगर ना होती तो ना आदम चमक रहे होते, ना इब्राहिम चमक रहे होते, ना इस्माइल चमक रहे होते, ना नूह चमक रहे होते, ना शीश चमक रहे होते, ना दाऊद चमक रहे होते, ना सुलेमान चमक रहे होते, ना इलियास चमक रहे होते, ना इदरीस चमक रहे होते, ना अय्यूब चमक रहे होते, ना यूसुफ चमक रहे होते, ना याकूब चमक रहे होते। वो ना होता तो कोई ना चमकता, क्योंकि सबकी पेशानी को अकेले नूरे मोहम्मदी चमका रही थी। आदम के पेशानी को नूरे मोहम्मदी ने चमकाया है, शीश की पेशानी को उन्होंने चमकाया है, इब्नूह को भी वही चमकाते रहे, सुलेमान को भी वही चमकाते रहे, दाऊद को भी वही चमकाते रहे, इब्राहिम को भी वही चमकाते रहे, इस्माइल को भी वही चमकाते रहे, इसहाक को भी चमकाया मेरे तेरे नबी ने, अय्यूब को भी चमकाया तेरे मेरे नबी ने, याकूब को भी चमकाया तेरे मेरे नबी ने। अल मुख्तसर आदम से लेकर ईसा तक सबको चमकाता रहा, बगैर दिखे बातिनी तौर पर सबको ऐसा चमकाया कि जिनको चमकाता रहा तो कोई खलीलुल्लाह बन गया, कोई करीमुल्लाह बन गया, कोई खलीफतुल्लाह बन गया, कोई रूहुल्लाह बन गया, कोई नजीहुल्लाह बन गया, कोई सफीउल्लाह बन गया। छुप कर, बज़ाहिर नहीं, छुप कर बातिन में रहकर चमकाया। तो ऐसा चमकाया कि आदम से लेकर ईसा तक सबको चमकाता रहा, फिर ईसा से लेकर अब्दुल्ला तक सबको वही नूरे मोहम्मदी चमकाता रहा, फिर अब्दुल्ला को चमकाते चमकाते सैयदा आमिना की शिकम मुबारक को चमकाने वाला जब चमकता हुआ पूरी कायनात को चमकाने वाला चमकता हुआ 12 रबी अव्वल को जब चमका, और ऐसा चमका कि बरेली का कलंदर कह उठा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे आला हजरत, दीवारों तर सजाओ सरकार आ रखे गए, मिलकर खुशी बनाओ सरकार आ रखे गए, बोले फरिश्ते ताई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रखे गए। हाय 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 हाय, आदम क्या बात, कायनात है, इब्राहिम कायनात का हिस्सा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंबिया की जमात जिंदाबाद, कायनात का हिस्सा है, औलिया कायनात है, असफिया कायनात है, साहबा की जमात, पाकीज़ा जमात, ऐसी जमात चश्मे फलक ने ऐसी जमात ना देखी हो। वो साहबा, वो रसूल पाक के साहबा के रसूल पाक के लिए, उनकी नामूस के लिए दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा। ये सब कायनात है। हजरत मूसा का वो डंडा कि अगर वो जमीन पर मार के हुक्म दे दे तो हजारों सांपों को असदहा बनकर खा जाए, ये मकाम है। तो ये कायनात है, कायनात, इन कायनात वालों का इतना मकाम, तो वजह कायनात का क्या मकाम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। कायनात में इतने चमक रहे हैं पावरफुल बनकर। गरीब नवाज कायनात है, मगर एक हुक्म दे दे तो प्याले में अन्ना के सागर को आना होगा। करम करम, हाय हाय हाय, अन्ना के सागर को गरीब नवाज गागर में आना है। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, वाह। फकीर के सागर में, गागर में अन्ना के सागर को आना होगा। मखदूम अशरफ कायनात का हिस्सा है, कायनात है, कायनात है, मगर वो हुक्म दे दे तो पत्थर को भी जिंदगी देनी पड़ती है। नस्लें पैदा कर दे वो मूरत, हक बात है। जिसको देख ले अशरफ की सूरत, वाह, उसको जिंदा होना है। हमें जब ये नहीं समझ में आ रहे हैं इतने भारी भरकम लोग, जबकि कायनात है और हमारा तुम्हारा नबी वजह कायनात है, सुभान मकसूद अल्लाह, कायनात। सुभान अल्लाह। हमें वो तो इतनी बड़ी वजह है कायनात की कि उनसे मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हारी अजमत ना जाहिर करनी होती, तुम्हारा मकाम दुनिया को ना दिखाना होता, तो मैं अपनी खुदाई भी ना दिखाती। अल्लाह, आशिक हो तो ऐसा हो, वाह, पूरी दुनिया सजा दी उसके लिए, पूरी दुनिया। और पहले नहीं भेजा, पहले आदम को भेजा, आदम से लेकर ईसा तक भेजा। मालूम किस लिए? माहौल बनाने के लिए। जी,
जाओ माहौल बनाओ, इंसान को इंसानियत सिखाओ, बशर को बशरियत सिखाओ, बशरी तकाज़े पूरा करना सिखाओ, तालीम देते रहो, जंगलीपन दूर करते रहो, इस्लाम की दावत देते रहो। और जब सब कुछ तैयार हो जाए, सारा मामला सेट हो जाए, फिर मालिक को भेजा जाएगा, फिर मालिक आएंगे। अच्छा, ये कानून तो हमारे वहां भी है। हम जब कभी जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले मजदूर आता है, कारपेंटर आता है, पीओपी वाला आता है, प्लास्टर वाला आता है, फर्नीचर वाला आता है, बनाने वाला आता है। जब बन जाता है, कहा तो मालिक आओ, घर तैयार है। क्या बात, क्या मिसाल है। मालिक आओ, घर तैयार है। आदम को भेजा गया, नूह को भेजा गया, शीश को भेजा गया, और जब सब मालूम सेट हो गया, मालिक आओ, घर तैयार है। उन्हीं के लिए बनाया गया, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्या बात है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है साहब। अब हमें टेंशन नहीं लेने की कि दुनिया में कुछ होने वाला है, क्योंकि जान मौजूद है, जहान की जान मौजूद है। जब तक मदीने वाला मदीने में लेटा है, ना कयामत आएगी ना मुसीबत हम पर आने वाली। जब वो उठेंगे अपने दो यार के साथ, जब वो उठेंगे तो दुनिया उठाई जाएगी। तो जब तक वो मौजूद हैं, दुनिया सलामत है। क्यों मौजूद है, क्यों सलामत है? क्योंकि जान है वो जहान, जान है तो जहान है। तो अब नतीजा क्या निकल के आया? मनाना कहते हैं क्या है, इस्लाम में नहीं है। और हम कहते हैं मनाना निकाल दो, फजर गायब, मन्ना निकाल दो, जोहर गायब, मन्ना निकाल दो, असर गायब, मन्ना निकाल दो, अयूब की मगरिब गायब, मन्ना निकाल दो, ईशा गायब। अब मनाना अगर निकाल दिया तो भी बताइए इस्लाम में बचा क्या? अब मनाने से इतना ज्यादा चिढ़ते हो तो दिल पे हाथ रख के अपने फतवे पर तस्दीक करते हुए फजर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आदम की याद है। जोहर को छोड़ना है, वो इस्माइल की याद है। असर को छोड़ना है, वो याद मनाना ही तो मनाना होता है। हम 11वीं क्यों मनाते हैं? गौसे आजम की याद है। छठी क्यों मनाते हैं? गरीब नवाज की याद है। 28 क्यों मनाते हैं? मखदूम पाक की याद है। 25 क्यों मनाते हैं? मुजद्दिद आजम की याद है। 16वीं क्यों मनाते हैं? मुहद्दिस आजम की याद है। ये हम तो याद इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया जब नबियों से याद बनाया जा रहा है तो उम्मतियों से क्यों ना बनवाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद मनाना, सेलिब्रेशन, ये इस्लाम को रुकन है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना आपको हज पे भी ले जाता, हज पे ले जाता। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी, खाली इतना खाली हिंट देता हूँ। हज करने जाते हैं अल्लाह के लिए, और करवाया हर वो काम किया था जो अब्दुल्ला कर चुका है। नहीं समझे? हज किसके लिए करने जाते हो? अल्लाह के लिए। और करवाया क्या जाता है? जो या तो वलीउल्लाह ने किया या नबीउल्लाह ने किया। जैसे दौड़ो ही सफा से मरवा, मरवा सफा, सफा से मरवा, मरवा। यहाँ कहाँ दौड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर हाजिरा दौड़ी है, तो वो दौड़ी, हम कहाँ दौड़े? मनाओ, क्या बात है, मनाओ। अच्छा, तवाफ कर लिया? हाँ कर लिया। अब आओ मकाम इब्राहिम पे दो रकात नमाज पढ़ो। हम क्यों पढ़े? इब्राहिम पढ़े थे, तो इब्राहिम बनाया, उन्होंने मुकम्मल किया, वो पढ़े, हम क्यों पढ़े? मनाओ। अच्छा, वहां पे कंकड़ क्यों मारे? बोले इब्राहिम को शैतान बहकाने आया था, इस्माइल को बहकाने आया था, तो उन्होंने मारा था शैतान को, तो तुम भी मारो। हम क्यों मारे? हमको थोड़ी बहकाने आया, मनाओ। अच्छा, कहने वाले कह सकता है ऐ मेरे अल्लाह, शैतान तब था, अब थोड़ी तो खाली खंबा है। उन्होंने शैतान को मारा था, हम खंबे को मारे? बोले हाँ मारो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मारा था। हाँ, तुम भी मनाओ। क्या बात है, अरे सुभान अल्लाह। हालांकि हमारा यकीन है शैतान वहां खड़ा नहीं होगा। उल्लू का पट्टा थोड़ी वहां मार खाने लिए खड़ा रहेगा। पागल थोड़ी है यार, एक बार गलती की वहीं खड़ा रहूंगा मैं। वो वहां नहीं है, लेकिन वहां जो अमल हुआ है वो तुम्हें करना है। क्यों? मनाओ। हमें हज करने कहते अल्लाह तेरे लिए लगा दे बंदों में। क्या बात है, हाय 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 हाय, अच्छी टाइमिंग पे अच्छी गुफ्तगू, हाय 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 हाय। गए थे तेरे लिए, मनाने तुझे गए थे, रोने तेरे आगे गए थे, लगा दिया अपनों में। हाजरा, हमें हाजरा नबी भी नहीं, वलिया खाली। लेकिन वलिया दौड़ी, तुम भी दौड़ो। जब तक दौड़ोगे नहीं, हज कबूल नहीं। इब्राहिम ने मारा, तुम भी मारो। जब तक मारोगे नहीं, हज कबूल नहीं। तवाफ करो। अच्छा, यहाँ सोचो ये काम एकदम खालिस मिला, तवाफ, इसमें कोई एकदम क्लियर, एकदम अल्लाह के लिए हो रहा है। तो तवाफ किसका तवाफ कर रहे हो? वो घर किसने बनाया? इब्राहिम ने। इब्राहिम ने घर बनाने मत क्या किया? तवाफ किया। तो तुम भी तवाफ करो। अच्छा, ये भी इब्राहिम किए थे। हाँ, तो हम क्यों करें? मनाओ।
मनाओ। अच्छा, हिंदुस्तान में चूमना शिर्क 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 करते थे, वहां आओ चूमने स्टार्ट करो। हजर अस्वद चूमो, हजर अस्वद चूमो। या अल्लाह हम क्यों चूमे, मेरे नबी चूमे थे तो अब बहुत चूमते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। चूमो चूमो, क्यों चूमे, नबी ने चूमा तो तेरे नबी ने चूमा तो तेरे वहीं तक बात सलामत। हम क्यों चूमे, मनाओ। एक एक अदा मनवाऊंगा। हिंदुस्तान में मनाने से भागते थे ना, अपने घर बुला बुला के मनवाऊंगा। और मेरे अब्दुल कादिर, मेरे मोइन को अपने घर में नहीं मनाओगे, मैं तुमको मस्जिद में बुला बुला कर कभी आदम की अदा मनवाऊंगा, कभी इब्राहिम की अदा मनवाऊंगा, कभी उज़ैर की अदा मनवाऊंगा। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है कि ये लोग मजबूर होकर मना रहे हैं, आशिकीन मसरूर होकर मना रहा है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसी जगह पर मेरे वालिद साहब फरमाते हैं, बड़ा ही तारीखी जुमला फरमाते हैं, हजरत अस्वद क्यों चूमते हो, वो लोग कहते हैं नबी का लब लगा, नबी का लब लगा इसलिए चूमते हैं, बाकी पत्थर में कोई खासियत नहीं है, बस नबी का लब लगा इसलिए हम भी लब लगाते हैं, नबी का लब लगा इसलिए हम चूमते हैं। यही पर तारीखी जुमला हुजूर गाज़ी में फरमाते हैं कि सुनो, चूमने से रोकने वालों, हजरे अस्वद चूमते हो ना, सिर्फ इसलिए चूमते हो कि वहां नबी का लब लगा, लब लगा, लब लगा। और हम गुंबदे खजरा की जाली को इसलिए चूमते हैं, यहाँ नबी का सब लगा, सब लगा, सब लगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद समदानी में साहिब क़िबला, हाय 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 हाय, लब लगा, सब लगा। तो बताइए बच पाएंगे मनाने से? खालिस हज करके आ जाए, मैं मुसलमानी छोड़ दूं, मैं कलमा पढ़ना छोड़ दूंगा, ये खालिस अल्लाह के लिए काम करके हज में आ जाए। कोई काम हाजरा वाला ना करे, इब्राहिम वाला ना करे। अरे मुजदलिफा वाला वाक़या सुन लीजिए, सब वहाँ इकट्ठा होते हैं अरफात में, जो गए हाजी लोग जानते हैं, अरफात में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, सब एक दूसरे से मिले, गले मिले, बड़ी मोहब्बत को खूबत का पैगाम दिया था, गले मिलो, मिलो, एक दूसरे को पहचानो। ये हमें यहाँ इकट्ठा क्यों किया, हम तो आए हैं काबे की तवाफ करने, यहाँ कहाँ भेज दिया हमको, यहाँ कहाँ भेज दिया हमको, हम तो आए थे अल्लाह तेरे काबे का तवाफ करने, तुझे राजी करने, तेरे घर पे आके सजदा करने, रुकू करने। यहाँ बयाबान में कहाँ भेज दिया, बोले तुम यहाँ इकट्ठा हो, एक दूसरे से मिलो, क्योंकि हजरत आदम, हजरत हवा उतरे अलग अलग जगह थे, मिले यहीं थे, सुभान अल्लाह, क्या बात, यही मिले थे ना, तुम भी मिलो। अरे वो मिले तो हम क्यों मिले, मनाओ। एक एक आधा साहब, अब दिल पे हाथ रख के कहिए, अगर ये दलील वो नहीं मानेंगे तो कम से कम, कम से कम, और अगर मनाना इस्लाम से निकाल दिया जाए जो इस्लाम में कुछ बचता है, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे।